फिल्म की शुरुआत होती है आर्थर इन्हीं एक्वामैन को दिखाने से हमें पता चला कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। वो अटलांटिस का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है जो दूसरी किंगडम की राजा की बेटी है और अब इनका एक बेटा भी है। अब कहानी शिफ्ट होकर आ जाती है इस मूवी के विलेन पर जिसका नाम ब्लैक मेंटा है। उसके डैड की मौत हो गई थी पर वो उनकी मरने का जिम्मेदार हमेशा से आर्थर को समझता आ रहा है। इसलिए ब्लैकमेल आज भी आर्थर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपने लिए खास किस्म का पावरफुल सूट भी बना रहा था और इस बात का भी इंतजार कर रहा था यह सूट पूरा होने के बाद एक्वामैन से लड़ाई करूं। इसकी बात हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो मरीन साइंटिस्ट भी था यानी समंदर की नीचे की दुनिया का, और अभी वो अटलांटिस की ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि अटलांटिस को ढूंढ कर वहां जाएगी और उसे सबके सामने बाहर दुनिया में ला सके ताकि वो ये साबित करने में कामयाब हो जाए जैसी दुनिया सच में पाई जाती है। अटलांटिस की इस रिसर्च को लेकर वह साइंटिस्ट एक बार अंटार्कटिक आ जाती है और वहां की बर्फ में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तबीयत साइंटिस्ट पर उनके टीम पर ऑक्टोपस जैसा कोई मॉन्स्टर हमला कर देता है। क्योंकि उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स भी थी तो इस वजह से साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ वहां पर फंस जाते हैं। इसीलिए वो अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं। तब उनकी मदद करने उनका एक साथी आ भी जाता है, यानी ब्लैक में ये लोग मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद ब्लैक मेल्टा साइंटिस्ट और उनकी साथियों की जान तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद यहाँ रिसर्च करने लगता है जिसके लिए वो बर्फ के और नीचे जाने लगा। काफी गहराई में आने के बाद उसी टूटा हुआ ब्लैक ट्राइड एंड दिखता है और अब जैसे ब्लैक मेंटा टूटे हुए ट्राइड एंड को उठाकर जो उड़ता है तो उससे इसका असली मालिक नजर आने लगता है जिसका नाम कॉर्डेक्स था। ये काफी चालाक खतरनाक लग रहा था। वो ब्लैक याद में कहता है कि तुमने क्योंकि मेरा टूटा हुआ ट्रेड एंड जोड़ दिया है तुम बहुत ताकतवर बन जाओगी, साथ ही अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगी और तो और हर वो चीज तुम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। अब पता चला कि दुनिया की सूरत हाल काफी खराब हो गई है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतने बढ़ गई है कि सुनामी और सैलाब वगैरह आती रहती है। इस वजह से बाहरी दुनिया की शास्त्र की दुनिया में भी काफी मुश्किल आ रही है क्योंकि इस सारी सूरत हाल की वजह से समंदर के गिनीचर्स धीरे धीरे मरते जा रही है। सब कुछ देखते हुए अटलांटिस की काउंसिल की मीटिंग होती है जिनमें आर्थर भी शामिल था। या आर्थर सब काउंसिल के सामने ये ऑफर रखता है कि हमें मिलकर बाहर दुनिया की नगों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए ताकि इस तरह बाहरी दुनिया भी तरक्की कर सके और फिर वो हम लोगों की भी मुश्किलत को हल कर सके। पर जाहिर सी बात है कोई भी इस बात पर राज ही नहीं होता। सबे काउंसिल कर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। उधर ब्लैक मेंटा का सूट पूरी तरह तैयार हो गया था और अब वो ये चाह रहा था कि मैं किसी तरह अटलांटिस में घुसकर और एक एल्कुम को चुरा लूं। तब और एक एल्कम अटलांटिस किंगडम में पाया जाने वाला एक तरह का मेटल है जो बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता है। इसके अलावा भी और एक वेलकम के बहुत फायदे हैं। तो अब और एक एल्कम को पाने के लिए ब्लैक मेंटा अपनी टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वहां पर हमला कर देता है। अब उसकी तबाही को देखकर मेरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मेंटा के पास जाती है, पर क्योंकि ये नया पावरफुल सूट पहनकर वो काफी ताकतवर बन गया था इसीलिए मेरा परे हमला करके जख्मी कर देता है जिससे वो बेहोश हो गई। ब्लैक मेल्टा दोबारा से मीरा के पास आया। इससे पहले वो कोई और हमला उस पर करता यहाँ आर्थर आ जाता है। अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो अपने दुश्मन ब्लैक मेंटा से लड़ने लगा और इस तरह इनकी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। के दौरान ये ब्लैक मेंटा की टीम उसे सिग्नल भेजती है जिससे वो समझ गया कि मेरी टीम ने और एक वेलकम टोन लिया है, इसका मतलब कि अब वो वापस जा सकता है। तो इसीलिए लड़ाई को बीच में छोड़कर वो यहाँ से निकल गया। सही सलामत भागने में भी कामयाब हो जाता है। अब मीरा की हालत काफी खराब थी जहाँ तभी उन दोनों के पास आर्थर की मोम आईसी कहती है कि ये बात काफी सोचने वाली है कि अगर ब्लैक मेल्टा सच में इधर अटलांटिस में और एक वेलकम को भी लेने आया था तो फिर तो यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। अपनी मोम से कहते हैं तो फिर इस मामले में हमें मेरे भाई और उनके मदद चाहिए होगी। पर क्यों दौर तक जवाब देते हैं क्योंकि मेरा भाई और अटलांटिस के साथ साथ और एक वेलकम के बारे में भी काफी अच्छे से जानता है। वो अटलांटिस की पूरी तारीख के बारे में जानता है। ये सुनकर की मॉम कहती है पर औरम तो एक दूसरे किंगडम फिशरमैन की जेल में कह दे तो फिर बना वो कैसे आ सकता है। पर 16 जिस पर आर्थर जवाब देता है मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से औरम को छुड़वा कर ले आऊंगा। उसने ऐसे किया, वो सीधा फिशरमैन की जेल में पहुंचा, जल्दी आर्म्स को ढूंढ भी निकालता है और उनको लेकर वहां से बाहर आ जाता है। पर इससे पहले वो यहाँ से निकलती और हमको फिशरमैन किंगडम की गार्ड्स घिर लेती है और उनकी हालत अब काफी खराब हो गई है क्योंकि यहाँ उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था जिस वजह से उसका जिस्म काफी कमजोर हो गया था। पर जैसे ये बाहर आई और समंदर का पानी इसकी जिस्म को लगा वो बहने की तरह सेहतमंद और ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स दिया जाती है इसलिए और अकेला ही गार्ड से भीड़ गया उन पर भारी पड़ता है। एक ही छटकी में सभी गार्ड्स को मार के रख देता है जिसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं।
रास्ते में बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि मैं अटलांटिस का राजा बन बन के थक गया हूँ। अब मुझे इस काम में बोरियत तो नहीं लगी है, लेकिन ये सुनकर और हमको काफी हैरत हुई। वो आता से कहता है, ये जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने भी बचपन से कोशिश की कि मैं राजा बन जाऊं, पर वो गद्दी तुम्हें मिल गई जिस गद्दी की तुम्हें कोई परवाह भी नहीं है। यह बात तो काफी अजीब और कमाल की है। जिसकी बात ही दोनों सीधा किंगफिश के पास गई और उसे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछने लगते हैं। जिस पर किंगफिशर दोनों को जवाब देता है कि ब्लैक मेल्टा तुम दोनों को एक आइलैंड पर मिल सकता है, जो आइलैंड साउथ एरिया में है। और अब ये सुनकर दोनों भाई साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए। पर यहाँ आकर उन्होंने देखा पूरा आइलैंड भी बदला हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे ओरिन को जलाकर यहाँ फैला दिया गया है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे यहाँ तक कि जानवर भी पूरी तरह म्यूटे हो गए हैं, बदल गई है, जिस वजह से उनका साइज ऑफ ही बड़ा हो गया है। यहाँ तक के इधर के चूहे भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनका साइज हाथी जैसा लग रहा है। साइंटिस्ट दिखाया गया जो इस वक्त ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर होता है, या साइंटिस्ट जब कोडेक्स के टूटे हुए ब्लैक ट्रेड एंड को देखता है तो भी ना सोची उसे पकड़ लेता है, और अब उसे छूते ही साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में कोडेक्स दिखाई देने लगता है, जो साइंटिस्ट को भी एक गलत काम करने के लिए जैसा उसने ब्लैक मेंटा को कहा था। पर तब यहाँ ब्लैक में आ गया। वो साइंटिस्ट के हाथ से ब्लैक ट्रेडेंट लेते हुए कहने लगा, साइंटिस्ट जी आप जानना चाहती थी ना कि मेरा मकसद क्या है। 012 तो सुनो, मेरा मकसद ये है कि मैं वॉर्थर और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दूं, और अगर ऐसा करने के लिए मुझे किसी शैतान से भी करनी पड़ी तो मैं इसके लिए भी राजी हूँ। तभी हमने देखा कि ब्लैक में इस ठिकाने को ढूंढते हुए यहाँ आर्थर और भी आ जाती है। जो आते ही साइंटिस्ट सिमी ने वो क्योंकि समझ गया था कि आर्थर और ओम अटलांटिक से आए हैं, तो वो उन्हें बता ही देता है कि उसका मकसद अटलांटिस को भी बर्बाद करने का है। इसी के साथ साइंटिस्ट दोनों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है, और यह भी जैसे उसे छुआ जायंती मालिक कोडेक्स की यादें दिखाई देने लगती है। इनकी बात चल ही रही थी कि तबिया ब्लैक मेल्टा की टीम के लोग ऑर्थर और ओर्म पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों ही भाई मिलकर बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगे। ये उनको काफी बुरा मारी थी कि तभी यहाँ ब्लैक में आ जाता है। वो भी अपना पूरा सूट पहने हुए, और वो इन दोनों से लड़ाई लगता ही नहीं, लेकिन इस बीच और गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे भी यादें दिखाई देने लगती है। तो ये सब होने की वजह से कुछ देर के लिए और उनका लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक मेंटा उस पर हमला कर देता है। वो जवाब भी हमला न करने की वजह से काफी जख्मी हो गया, और अब ब्लैक मेल्टा इस तरह दोनों से लड़ता है कि वो इन पर भारी पड़ने लगा। तब जब यह लग रहा था कि ब्लैकमेल दोनों को ये मार देगा, तो तब यामीरा के डेड आ गए। इन्हीं राजा जो आकर दोनों की मदद कर देते हैं और इन्हें निकाल कर भी यहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से काफी दूर जाने के बाद यह एक महफूज जगह पर आ गई, और मैं यहाँ उन लोगों को ब्लैक ट्रेडेंट के बारे में सब कुछ बता देता है। अटलांटिस को ढूंढने वाले आर्थर की डेट थी। उनके पास भी एक ताकतवर ट्रेड एंड था जो अब उनकी बेटी किंग ऑर्थर के पास है। पर किंग यानी आर्थर के डर का एक भाई भी था जो और कोई नहीं बल्कि कॉर्डसी था। वो ये जो ब्लैक ट्रेडेंट है वह उसी ने ही बनाया था। अब जिस तरह किंग अटलांटिक किंगडम को चला रही थी, वैसे कॉडेक्स एक दूसरे किंगडम को चला रहा था जो कि बिल्कुल ही डार्क किंगडम था, यानी वह खतरनाक रहा करते थे। लेकिन परेशानी तो तब शुरू हुई जब कॉडेक्स में अपना असली रूप दिखाया। असल में कॉडेक्स चाहता था कि वो अटलांटिस का और एक एल्कम चुराकर और पावरफुल बन जाए। कुछ हद तक वो ऐसा कर भी रहा था, लेकिन उसके ऐसा करने से अटलांटिस और समुद्र के बाकी के समरते जा रही थी। साथ ही अटलांटिस के अंदर बीमारियां भी फैल रही थी। इस साल के हालात देखकर किंग ऑर्थर की डायरेक्ट कॉडेक्स के खिलाफ आकर खड़े हुए और उसे ये सब रोकने का कहते हैं। लेकिन ताकत के विषय में इस कदर पागल हो गया था कि वो अपने बड़े भाई किंग के 233 साथ ही बगावत पर उतर आया, और ऐसा होने से उन दोनों के बीच जंग छिड़ गई। पर जन मेकिंग को हराकर उसे कैद कर देते हैं, और वो हमेशा के लिए वहाँ कैद रहे, कभी भी बाहर ना आने पाए। इसकी वर्किंग ने अपने खून का इस्तेमाल किया, जिसे हुआ यह कि कॉडेक्स जादुई एक आदमी बंद हो गया जहाँ से उसका निकल पाना नामुमकिन है। बाकी और बताता है कि इस वक्त कॉडेक्स यादों के जरिए ब्लैक मेंटा की दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि वह उसका इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। यह सब सुनने की बात आर्थर और ओर्म की मोम भी सारी बात समझ जाती है। वो उन्हें बताने लगी कि हाँ, मैं भी कॉडेक के बारे में जानती हूँ। जिस तरह किंग ने अपनी खून का इस्तेमाल करके उसे कैद किया था, अब कैद से आजाद होने के लिए उसे किंग की नस्ल के किसी इंसान का खून चाहिए। जब एक और आजाद हो सकता है, मतलब जिनके अंदर किंग का एक खून दौड़ रहा हो। 318 किंग का खून उनकी शाही फैमिली के लोगों में ही हो सकता है। ये सब सुनकर अर्थ समझ आता है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लैक मेल्टा के लिए सबसे आसान टारगेट उसका बेटा ही था, जिसे वो आसानी खत्म कर सकता था। इसीलिए वो फौरन अपने घर आ गया। देखता है कि वह सब कुछ तबाह हो गया है। घर झेल रहा है, बच्चा यहाँ से गायब है, साथ ही वहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा है।
पूछने पर आदमी बताता है कि ब्लैक मेल्टा यहाँ आया था, भाई उसी ने ही मचाई और वो ही तुम्हारे बेटे को ले गया है, जिससे साफ जाहिर हो गया कि आर्थर का शक बिल्कुल ठीक था। इसीलिए अब आर्थर और दोनों मिलकर उसकी बेटी को बचाने के लिए जाने लगते हैं। पर उससे पहले इनकी मॉम दोनों को समझाती है कि हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे का साथ देना ही है। सीधा ब्लैक में टिकाने पर आकर वहां हमला कर देते हैं, लेकिन इन पर भी एक काफी बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे बाकी तो बच गई लेकिन उसके सामने मीरा के डर पंच जाती है। जब औरम जाकर उनकी मदद करता ही उन्होंने कहा लेता है, मुझे देखकर मीरा की डर समझ गई कि जिस औरम को मैं हमेशा से गलत समझ रहा था वो तो काफी अच्छा इंसान है। अंदर ब्लैक मेल्टा के पास आर्थर का बेटा होता है। यहीं पर साइंटिस्ट भी था जो उस छोटी सी बच्ची को देखकर बचाने का सोचता है, इसीलिए बच्ची को उठाकर यहाँ से भागने लगा। पर ब्लैक मेल्टा जो उसे देख चुका था, साइंटिस्ट पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ब्लैक मेल्टा उसके बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है जो उसे लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। इनकी लड़ाई तो पहले काफी जोरदार हुई, लेकिन तब भी यहाँ ब्लैक में भारी पड़ने लगता है। इसकी वजह ये थी कि वो ब्लैक में नहीं बल्कि उसके अंदर कॉर्डेक्स था, क्योंकि वो पूरी तरह उस पर हावी हो गया था। पर इस बीच मौके का फायदा उठाकर मेरा अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ब्लैक मेल्टा देख लेता है। वो अपने ब्लैक ट्रेड एनसी उस पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि मीरा को लगता पहले ही और उसे पकड़ लेता है। और इस तरह उसने मेरा और उसके बच्चे की जान बचाने, लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि जैसे ब्लैक ब्राइडन को छूता है, कॉर्डेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है। वो उसे उसकी भाई ऑर्डर के खिलाफ भड़काते हुए ये दिखने लगता है, ये तुम्हारे भाई आर्थर नहीं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम ही हो जो अटलांटिस का राजा बनने के लायक होने के अर्थ है। तो इसी वजह से अब आर्थर पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ आर्थर जो सारी बात समझ गया था, वो पलट कर वार नहीं करता, बल्कि अपनी भाई को समझाने लगा कि होश में आओ और खुद पर काबू रखो। जब औरम ऐसे ही करता है, उसने जैसे तैसी खुद पर काबू पा लिया। साथ ही उसने अपनी मॉम की बात पे याद आती है कि तुम दोनों भाई भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए साथ देना ही है। लेकिन इसी बीच फायदा उठाकर गार्डेक्स खुद को आजाद करने में लग जाता है। ऐसा करने से उसके रिश्वत में जान आने लगती है। ठीक इसी वक्त और ब्लैक ट्रेडन को छोड़ दिया। अब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि खुद को जिंदा करके आजाद हो चुका था, और अब कॉर्डेक्स को अपने सामने देकर आर्थर उसी के ब्लैक ट्रेडन से उस पर हमला कर देता है। आसानी से अपने ब्लैक ट्रेडन को पकड़ के आर्थर पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर उसे पे नहीं। आर्थर अपने वाले ट्रेडेंट की मदद से उसकी ब्लैक ट्रेडेंट को तोड़ता हुआ कॉर्डेक्स को चाय लगता है, जिससे आखिरकार वो भी अपने ट्रेडेंट के साथ साथ खत्म हो जाता है। उसकी खत्म होते ही पूरी जगह भी तबाह हुई लगती है। धीरे धीरे करके ये सारे जकड़ टूटने लगी थी, और तभी इसके नीचे ब्लैकमेल तब जाता है। पर उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसके सामने मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, पर ब्लैकमेल्टा इनकार कर देता है, यह कह करके शुक्रिया, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुमसे मदद लेने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। इसी वजह से ब्लैकमेल भी वही दफ्तर मारा जाता है, जिसके आर्थर और उसके बाकी साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तो मैं अब किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम ये कह देंगे कि तुम यहाँ दबकर मारे गए हो, और अब तुम यहाँ से जाओ और आजादी से अपनी जिंदगी जियो। ऐसा होने की बात पूरी तरह अब और भी आर्थर को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि उनकी गलतफहमियत दूर हो गई थी और केडी लगा कि अटलांटिस को जैसे राजा की जरूरत है। तुम बिल्कुल वैसी हो, ये किंगडम तुम्हारा ये है, इसकी बहुत हम देखती है कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाही दुनिया में आकर इस किंगडम के बारे में वो सब कुछ बता देता है। उसने ये भी कहा कि अब से हम अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को दुनिया के साथ भी शेयर करेंगे, जिसे होगा ये कि हम साथ में मिलेंगे। दुनिया को मजीद और अच्छा बनाइए। आर्थर की जिंदगी ऐसी गुजर रही थी, यानी वो अटलांटिस और भारी दुनिया दोनों में रहता है। फिल्म की कहानी भी यही बर खत्म।